हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम देखेंगे जो अंग्रेजी से हिंदी में कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। शब्दावली जैसे पासपोर्ट के लिए पूछा था, है ना, पारपत्र। इसी तरह से कौन से महत्वपूर्ण हिंदी अंग्रेजी शब्दावली या कार्यालय शब्द प्रयुक्त होते हैं हिंदी में, देख लेते हैं। पहला है एक्टिंग, ठीक है। एक एक्टिंग तो होता है अभिनय, लेकिन ये एक्टिंग यहाँ पर है कार्यकारी के लिए। जैसे बोलते हैं हम एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, तो हो जाता है कार्यकारी मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्टिंग जो आ रहा है वो है कार्यकारी के लिए। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन आ जाता है कार्यवाही के लिए, ठीक है। एड हॉक, तीसरा वर्ड आता है एड हॉक। एड हॉक होता है तदर्थ के लिए, ठीक है। जब तक किसी पद पे कोई अस्थायी नियुक्ति नहीं होती है तो वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था चलाने के लिए तदर्थ नियुक्ति की जाती है, ठीक है। जैसे तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था है भारत के संविधान में, तो वो फ्रांस से ली गई है, ठीक है। यानी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था है तदर्थ न्यायाधीश फ्रांस से लिया गया, तो एडहॉक बोलते हैं। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो जाता है प्रशासन। फिर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट को बोलते हैं पावती। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ हो जाता है क्रियाकलाप। फिर है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स आ जाता है परिशिष्ट। जैसे किसी ग्रंथ के अंत में आपने देखा होगा उसके संदर्भ ग्रंथ या जो सूची दी होती है परिशिष्ट के अंतर्गत दी होती है। नेक्स्ट है अप्रूवल, अप्रूवल होता है अनुमोदन। फिर है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के लिए आ जाता है समायोजन, है ना। ज़्यादातर वर्ड जो है हमारे सुने हुए होते हैं, लेकिन बिल्कुल शुद्ध कार्यालय शब्दावली में उसको क्या कहेंगे तो वो ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है बिबिलियोग्राफी। बिबिलियोग्राफी होता है संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी कोई मान लो आप कोई किताब लिखते हो तो उस किताब को लिखने के लिए आपने 10 किताबें पढ़ी, तो वो 10 किताबें आप अपनी जो बिबिलियोग्राफी बनाओगे, संदर्भ ग्रंथ सूची, वहाँ 10 की लिस्ट दोगे और उनके राइटर के बारे में भी बताओगे कि कहाँ से आपने सोर्स लिया। अगला है एबनॉर्मल, तो ये हो जाता है असामान्य। फिर आता है कैडर, जैसे आप सुनते हो कि आईएएस को उत्तराखंड कैडर दे दिया, उत्तर प्रदेश कैडर मिल गया है, तो ये होता है संवर्ग। नेक्स्ट है कमीशन, जैसे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है तो कमीशन आयोग होता है। फिर है बिल, बिल को हिंदी में बोलते हैं विधेयक, ठीक है। और जब वो कानून की शक्ल ले लेता है तो वो बन जाता है फिर एक्ट, यानी कि अधिनियम, ठीक है। तो बिल है जब वो प्रस्तुत होगा, फिर वो जब पारित हो जाता है तो वो बनता है अधिनियम यानी एक्ट। अगला आता है डिजाइन, डिजाइन को बोलते हैं रूपांकन करना या अभिकल्प। अगला है डिबार, डिबार करना यानी किसी चीज़ के लिए रोकना, वर्जन करना, वर्जित करना, ठीक है, डिबार। जैसे कोई छात्र गलत साधन इस्तेमाल करता है परीक्षा में तो उसको डिबार कर देते हैं आगे के लिए। अगला आ गया काउंसिल, काउंसिल होता है परिषद। तो आपको ये चीज़ों का भी मालूम होना चाहिए, काउंसिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट को क्या बोलते हैं, है ना। हर चीज़ का हिंदी अलग है। अगला है डिमोट, डिमोट हो जाता है पदावनत। पदावनत मतलब जैसे किसी का डिमोशन कर देना, है ना। कोई अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करता है तो उसको ऊपर से नीचे कर दिया तो वो हो जाएगा पदावनत। फिर है कॉरस्पॉन्डिंग यानी तद अनुरूप। फिर है कन्फर्म, कन्फर्म मतलब हो जाता है पुष्टि। एफिशिएंसी यानी दक्षता। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी होता है निर्देशिका। बायलैटरल, बायलैटरल होता है द्विपक्षीय। और हाउस, हाउस आ जाता है सदन के लिए, जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस हमारा है राज्यसभा लोकसभा। और लास्ट है कमेटी, कमेटी मतलब हो जाता है समिति। तो ये ज़्यादातर आपने कुछ तो मालूम ही होंगे आपको, तो ये थे आपके लिए। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।